गणेशोत्सव से पहले ताडदेव की वेलिंगटन बिल्डिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निवासियों को भरोसा दिलाया है कि वैध इमारत से उन्हें बेदखल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक तकनीकी अनुपालन पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री तथा नगर आयुक्त से चर्चा भी हुई है, इसलिए निवासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, एक वेलन की सोसाइटी का विषय सामने आया जिसके बारे में आपने कल फेसबुक लाइव भी किया था। जी ये मुंबई हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फिर मुंबई हाईकोर्ट तक आया है मैटर, क्या कहते हैं? नहीं, निश्चित वेलिंगटन सोसाइटी का जो मैटर है वो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट में आने के बाद 3 हफ्ते का समय दिया है। बार बार इसके ऊपर चर्चा हुई है। आगे की जानकारी मैं इस तरह से दूंगा कि अभी सोसाइटी के लोगों ने सारे कॉम्प्लाइंस पूरे किए हैं, फायर का एनओसी भी आ जाएगा। मैं स्वयं कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मिला। मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो हमारे पालक मंत्री है वो पूरी तरह से इस काम में लगे हुए। कमिश्नर को परसों सुबह वो मिले थे सोसाइटी के लोगों के साथ में। कमिश्नर भी बाकी के सारे काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने का आदेश फायर ब्रिगेड के लोगों को दिया है और मैं मानता हूं कि 1-2 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कमिश्नर के साथ में बात करने के बाद में कमिश्नर साहब स्वयं कोर्ट को ये जानकारी देंगे और मुझे लगता है कोर्ट इसमें समय देगी और आने वाले दिनों में। और सिर्फ अभी पैसे भर के रेगुलाइज करना बिल्डिंग को, इतना ही बाकी है। बिल्डिंग को रेगुलाइज भी वो करना है जो नए रूल के हिसाब से बालकनी इंक्लूजन हो गया वही। बाकी बिल्डिंग में कोई ऐसा इलीगल काम एफएसआई का वायलेशन हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नए रूल के हिसाब से अगर सोसाइटी के लोग कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ जाएगी और कॉरपोरेशन को भी जो भी रेवेन्यू आना है वो आ जाएगा। ये पूरे मामले में थोड़ा कोर्ट ने कड़क रुख अपनाया है ऐसा लोगों का भी कहना है और हमको भी ऐसा लगता है। लेकिन मैं न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कड़क रुख अपनाने की वजह से ही बाकी सारे काम भी पूरे हो गए। ऑफिसर लोग ने भी अपना अपना योगदान दिया है। तो कभी कभी जैसे बच्चे हम छोटे थे तो माँ बाप डांटते तो हमको ख़राब लगता था, लेकिन आज लगता है कि सही था वो। वैसे ही न्यायालय ने भी पितृत्व का भूमिका में आने के बाद में थोड़ा डांट लगाया, थोड़ा फटकार लगाया, खाली कर देंगे इस प्रकार का धमकी भी दिया है। ऐसा कहेंगे तो उसमें कोई गलत हुआ है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। इसी की वजह से काम में गति आई है ऐसा मुझे लगता है। 3 हफ्ते में ही खाली करने का उनको नोटिस जारी किया गया है। अभी हाल ही में गणपति के वक्त उसे खाली करने का नोटिस दिया गया है, क्या करें? ये योगायोग है कि 3 हफ्ता 27 तारीख को पूरा हो रहा है और 27 को गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है। और गणपति बाप्पा ये विघ्न हरता है, जो भी संकट है उसको दूर करेंगे वो। इसलिए गणपति बाप्पा आने के समय किसी को भी घर खाली करना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। सारे कॉम्प्लाइंसेस पूरा करने के बाद में भी अगर फिर भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि लोगों को खाली करने का आदेश अगर होता है तो मुंबई भारतीय जनता पार्टी पूरा ताकत के साथ में वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों के साथ में खड़ी रहेगी। कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ अन्याय भी हो रहा है, दिखने में आ रहा है कि मुंबई हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर मुंबई हाईकोर्ट में उनको अपील करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए खाली करने का जो नोटिस दिया गया है उसके बिहाफ में कुछ दिनों का वक्त मांगो ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहें? नहीं, इसमें थोड़ा टेक्निकल मुद्दा ये है कि सोसाइटी, महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड और वो सोसाइटी के रहने वाले कुछ लोग, ऐसे चारों लोग मिलकर कोर्ट में गए और इसलिए थोड़ा ये पेचीदा मामला हो गया। बाकी इतना कोई गंभीर मामला था नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर लोग रह सकते इस प्रकार का कॉरपोरेशन का सर्कुलर है। सिर्फ 500 रुपया पेनल्टी भरना पड़ता है ऑक्यूपेशन लेते समय। ऑक्यूपेशन नहीं है इसलिए किसी को घर खाली करवाना ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। लेकिन ऑक्यूपेशन भी लोगों ने लेना चाहिए, ये भी उतना ही सही है। लेकिन अभी हो जाएगा। आपकी भूमिका क्या रहेगी? हमारी भूमिका कॉरपोरेशन के ऑफिसर लोग जो हैरान परेशान लोगों को करते हैं वो न करे। सारे कॉम्प्लेक्स उन्होंने पूरा करने के बाद में एनओसी दे देना चाहिए। एनओसी दे देंगे तो कोई बचता ही नहीं है इसमें। इसलिए हमने जो हमारी भूमिका थी वो मंगल जी तो पहले दिन से ही लगे हुए हैं और उन्होंने मुझे भी बोला आप भी ध्यान डालो, तो मैंने भी मुझसे जो कुछ भी हुआ है मैंने पूरा कर लिया है।